नवधा भक्ति का पहला भक्ति है श्रवण। श्रवण का मतलब यह है कि भगवान के गुण प्रभाव की, तत्व रहस्य की, नाम रूप की, लीला धाम की, भगवान की महिमा का कानों से श्रवण करना और सुन करके मुग्ध होना, उसको श्रवण भक्ति कहते हैं। कि जैसे अपने हिरण जो है बीन बाजे को सुन करके मुग्ध हो जाता है और फिर उसको पारजी पकड़ लेता है, चाहे उसको जान से मार डाले, क्योंकि वो तो अपने सुनने में एकदम तन्मय हो जाता है। तो इसका नाम श्रवण भक्ति है। केवल श्रवण भक्ति से उद्धार हो जाता है। कि जैसे श्रवण भक्ति से थी समझो कि बड़े भारी पापी आपने ब्रह्म राक्षस जो था धुंधकारी, उसका 7 दिन में उद्धार हो गया केवल श्रवण भक्ति से, और कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से समझो परीक्षित का हो गया उसमें। तो बात ये क्या है, तो केवल श्रवण भक्ति से उद्धार हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि श्रवण भक्ति को, सत्संग को, उस सत्संग की तुलसीदास जी ने भी बड़ी महिमा गाई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तुले न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग सिया। स्वर्ग का जो सुख है और अपवर्ग जो मुक्ति का सुख है, इन दोनों को तराजू में एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में एक क्षण का सत्संग रख दो। एक क्षण के सत्संग के समान जो है तो वो नहीं होता। तो उत्तम से उत्तम सत्संग किसका, कि सत्य जो परमात्मा उसका जो संग है वो 1 नंबर का सत्संग है। और भगवत संगी संगा नाम, जो भगवत के प्रेमी, भगवत में प्रेम रखने वाले जो ऐसे महात्मा जो पुरुष है भगवान के, उस कोटि के भक्त है, फिर उनका संग भी 2 नंबर में सत्संग है। और 3 नंबर के बीच के वहां जो जिज्ञासु है, भगवान की प्राप्ति की जिनके हृदय में इच्छा है, प्राप्ति हो ही नहीं, ऐसे जो पुरुष है उनका संग भी सत्संग है। और 4थे नंबर के वहां जो सत्य शास्त्रों का, जिसमें भगवान की भक्ति की बात है, जिसमें भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातें हैं, जिसमें भगवान के नाम रूप लीला धाम की बातें हैं, ऐसे शास्त्रों का जो संग है वो भी सत्संग। तो इस प्रकार से सत्संग की ऐसी महिमा है। और बिना सत्संग हरि कथा ते बिन मोह ने भाग, मोह गए बिनु राम पद खोहि न दिल अनुराग से। बिना सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती। हरि के प्रेम की, गुणों की, प्रभाव की, तत्व की, रहस्य की कथा नहीं मिलती। और उनके बिना मोह जो है ज्ञान, उसका नाश नहीं होता। और मोह के नाश हुए बिना समझो कि भगवान के वहां जो दृढ़ जो प्रेम है, दृढ़ जो अनुराग है वो नहीं हो। और बिना अनुराग के बिना भगवान मिलते नहीं, भगवान प्रेम से ही मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि जो है सब जगह के वहां समान भाव से व्यापक है और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं बाल कांड के वहां देवताओं की सभा में कि इस बात को मैं जानता हूं कि वे प्रेम से मिलती है। तो प्रेम के लिए एक प्रकार से सत्संग है तो 1 नंबर चीज है। ये तो रामायण की बात थी। गीता में भी आप देखो, अन्य त्वेव जानते श्रुत्वा ने वे उपासते
तेपि चाति तरंगते मृत्युम श्रुति परायणा। ये बताया गीता की 13वीं अध्याय के 25 के श्लोक में। इसका अर्थ यह है कि अन्य तू एवं अजानंत है, दूसरे जो इस प्रकार से नहीं जानते। इस प्रकार से किस प्रकार से कि ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मान आत्मना अन्य सांख्य न योगे न कर्म योगे न चापरे अन्य तू एवं जानंत है श्रुत्वा ने विपासरे। कि कितने तो ध्यान योग के द्वारा उस परमात्मा को अपने हृदय के मां अपना समझो कि बुद्धि रूपी अपने नेत्रों से उसका साक्षात दर्शन करते हैं अपने हृदय के मां। और कितने ही जो आदमी है तो ज्ञान योग के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं और कितने निष्काम कर्म के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। किंतु कोई ध्यान योग भी नहीं जानता है, ज्ञान योग भी नहीं जानता है, कर्म योग भी नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। उसके लिए भी कोई उपाय है क्या? तो उसके लिए बोले उपाय है। क्या उपाय है? कि जो नहीं जानने वाले पुरुष है वे जानने वाले पुरुषों के पास में जाकर के और उनसे तो सुने और सुन करके उनके अनुसार साधन करे। तो इस प्रकार से जो सुनने के परायण है वे भी संसार सागर से तो तर जाते। तो ये बताया कि समझो कि सत्संग से सत्संग की बातों को सुनकर यदि मनुष्य काम बन जावे तो इससे ही बेड़ा पार हो जाता है। चाहे कैसा ही मूर्ख भी क्यों नहीं हो, कुछ भी नहीं जानता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो इस वास्ते सभी शास्त्रों के बीच के वहां इसकी महिमा तो की है शरण भक्ति की, और केवल शरण भक्ति से भी कल्याण हो जाता है, यहाँ तक प्रमाण मिलता है। तो इस वास्ते भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातें सुननी चाहिए और सुनने के परायण हो जाना चाहिए। प्राण का उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे मृग जो है बीण बाजे को सुनने के समय में एकदम उसके सुनने के प्राण हो जाता है। इस प्रकार से दूसरी बात है कीर्तन। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, भगवान विष्णु का जो कीर्तन है उससे तेजी उद्धार हो जाओ। जैसे नारद मुनि भगवान विष्णु का कीर्तन ही करते रहते हैं, जैसे गौरांग महाप्रभु कलयुग के बीच के मां भगवान विष्णु का भगवान श्री नारायण देव का कीर्तन करके ये सब मुक्त हो गए। तो केवल कीर्तन से भी ये सब उद्धार हो जाता है। भगवान का जिसको हम लोग भजन कहते हैं, जिसको कीर्तन कहते हैं, भगवान के नाम और भगवान के गुणों का वाणी के द्वारा कीर्तन करना। और कीर्तन का मतलब यह है कि जैसे भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव की बात है, लीला धाम और तत्व रहस्य की बात है, भगवान की महिमा की बात है, इसको वाणी के द्वारा जो भगवान के भक्तों के बीच के वहां इसका वर्णन करता है, ये भी उस कोटि का कीर्तन है। व्याख्यान देना, कथा वाचना, ये भी कीर्तन है। तो निष्काम भाव से थी और समझो कि मुग्ध होकर के अरे भगवान के भक्तों के बीच के वहां इस प्रकार के सुनावे, तो केवल सुनाने से उद्धार हो जाता है। जैसे समझो कि तुलसीदास जी महाराज जो है वे कीर्तन के भक्त हुए, जैसे सूरदास जी है उन्होंने लाख हजारों पद रचे और उससे अपना तो मुक्ति पाई। इसी प्रकार से कीर्तन से बहुत जो सो तर गए। तो केवल कीर्तन भक्ति से भी भगवान के भजन से भी तर जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। गीता भी कहती है, गीता कहती है अपितेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समग्र व्यवसितो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्संगति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नवे भक्त प्रणश्यति। गीता की 9 अध्याय के 30 और 31 के श्लोक है। इसका अभिप्राय है कि हे अर्जुन, जो अतिशय दुराचारी है, पापाचारी है, झूठ कपड़ चोरी बेईमानी व्यभिचार आदि सब कुछ करता है और मुझको अनन्य भाव से भजने वाला है, ऐसा मेरा सो भक्त है। तो बोलो ये दोनों बात एक स्थान में कैसे रह सकती है कि भगवान का भक्त भी होए और इस प्रकार से अपने दुराचारी भी होए? बोलो संभव तो नहीं है। किंतु मान लो यदि एक प्रकार से दुराचारी भी होए तो वो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। आज वो पापात्मा है किंतु याद रखो विलंब का काम नहीं है, वो जल्दी धर्मात्मा से बन जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे पुरुष को साधु समझना चाहिए, श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि वो सम्यक व्यवस्थित हो है, वो सम्यक अच्छे प्रकार से निश्चय वाला है। अतः अर्जुन में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। इस प्रकार से भगवान ने आदेश दिया है।
और नाम के जप से थी, भगवान के नाम कीर्तन से थी, भगवान के नाम के जप से थी, समझो कि कैसा भी पापी वो पवित्र हो जाता है। ये बात तुलसीदास जी भी कहते हैं। जब की नाम कीर दे धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी अग्नि की परी पुराने घास। जब हृदय में नाम को धारण करे समझो सभी पाप नाश हो चुके। जैसे पुराने घास के ऊपर आग रख दी तो समझो कि स्वाहा। तो इस प्रकार से थी भगवान की जो कीर्तन भक्ति है और भगवान के नाम की महिमा तुलसीदास जी ने बालकांड के बाद समझो कि विस्तार के साथ में कही है। इतना ही नहीं कि पापी से पापी समझो कि भजन के प्रभाव से थी अपने मुक्त हो जाता है और भगवान को बस में कर लेता है। जैसे हनुमान जी के विषय में बताया है, सुमरी पवन सूत पावन नाम, अपने बस करी राखेऊ राम। कौन सुत हनुमान जी भगवान के नाम को सुमन करके भगवान राम को अपने बस में कर रखा था। हनुमान तो भगवान का भक्त है, उसकी बात क्या है, पर पापियों की बात भी सुनो। अपर अजामिल गज गनिकाऊ, बहे मुक्त हरि नाम प्रभाव। अपर माने जो प्रकार से बहुत ही समझो कि पापी, अजामेल और गज माने पशु, हाथी और गणिका माने वेश्या, ये भी सब नाम के प्रभाव से थी। भगवान के नाम का कीर्तन करके ये भी सब तर गए। तो समझना चाहिए कि भगवान के भजन की कितनी महिमा है। तो केवल भगवान के भजन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, और चाहे कुछ करे चाहे न करे, यहाँ तक शास्त्रों में बात मिलती है। तीसरी बात है स्मरण की। स्मरण माने भगवान का ध्यान। तो भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, प्रभाव है, इनका स्मरण करना, और भगवान की जो लीला है और भगवान का धाम है इसका श्रवण करना, और भगवान के तत्व और रहस्य को अपने बुद्धि के द्वारा समझना। इस प्रकार से थी जो करे समझा तो उसका नाम है स्मरण भक्ति। मन के मां चिंतन करना भगवान के नाम रूप इत्यादि का। तो इस प्रकार से करने वाला है उसका उद्धार हो जावे। इसमें कहना ही क्या है, जैसे समझो कि ध्रुव जी का उद्धार हो गया, 5.5 महीना के अंदर उन्होंने जाकर के ध्यान लगा दिया भगवान के बीच के मां। और इसके लिए गीता भी तो कहती है कि गीता कहती है कि तेसांग समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ है मैयावेशी चेताम मैयावेशी चेताम तेसांग पुरुषानांग। भगवान कहते हैं कि जिन पुरुषों ने मुझ में चित्त का समावेश कर दिया है उन पुरुषों का मैं शीघ्र उद्धार कर देता हूँ, विलम्ब का काम नहीं है। और भी कहते हैं कि अनन्य चेता सततंग योमांग समर्ति नित्य सचांग शुद्ध व्यापार तय नित्य युक्त सहयोगी ने। वो पहला जो श्लोक है वो तो गीता की 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है। और अब जो मैं कह रहा हूँ ये 7वें अध्याय का 8वें अध्याय का 14 का श्लोक है। ये क्या है कि अनंत चेता सत्संग योमांग समर्ति नित्य तस्यांग शुद्ध व्यापार तय नित्य युक्त सहयोगी ने। हे पार्थ, अनंत चित्त से जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, चिंतन करता है, उस नित्य निरंतर चिंतन करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, सहज में मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो से सिद्ध हो जाती है ये बात कि भगवान के केवल ध्यान से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। लेकिन ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मान आत्मना। ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को अपनी आत्मा के मां बुद्धि रूपी नेत्रों से देखता है कितने आदमी, तो ध्यान से भी उसका उद्धार हो जाता है। और ध्यान से ही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं
ध्यान के विषय के मां कि ध्यान है आप तद्वृत्ति, ध्यान से उसकी वृत्तियां जो है सूक्ष्म हुई जो वृत्तियां है वो भी स्थिर हो जाती है। तो ध्यान एक बहुत तुच्छ कोटि की चीज मानी गई है शास्त्रों के बीच के मां। इसलिए परमात्मा का जो ध्यान है, परमात्मा के स्वरूप का, नाम का, गुणों का जो स्मरण है, उससे भी तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है केवल ध्यान से थी। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवन, और केवल भगवान के चरणों की सेवा से, भगवान के चरणों की सेवा से भी। पाद सेवन का मतलब है कि भगवान के चरणों का चरणामृत लेना, ये भी पाद सेवन के अंतर्गत है। भगवान के चरणों की धूली उठाकर अपने मस्तक पर धारण करना, ये भी पाद सेवन है। और भगवान के चरणों की पूजा करना, ये पाद सेवन है ही। कि जैसे भरतजी महाराज भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं और उनको अपने मस्तक में धारण करते हैं, तो भरतजी जो है चरण सेवा के मां एक नंबर तो है। तो इस प्रकार से चरणों की सेवा से, चरणों के जल के पान से और भगवान के चरणों की रज को धारण करने से, समझो कि आपने भरतजी महाराज चित्रकूट को जा रहे हैं, रास्ते में भगवान के चरणों के चिन्ह मिले तो वहां की धूली उठा करके मस्तक पर लगाते हैं, हृदय के लगाते हैं, नेत्रों के लगाते हैं और अपने को समझो कि कृतकृत मानते हैं। भरतजी विरह में व्याकुल थे, किंतु चरण चिन्ह मिल गई तो बस एक प्रकार से थी उनका, समझो कि वो उस वक्त का भाव ही बदल गया। उसका भाव समझो कि विरह के मां जो था तो अपन प्रेम हो गया। तो इस प्रकार से थी यह चरण सेवा है। और भी चरणों का जल धो के जो चरणामृत लेना है उससे भी उसका उद्धार हो जाता है। जैसे केवट का हो गया, केवट कभी कभी जो कथा आती है तुलसी के रामायण के बीच में और अध्यात्म रामायण में भी आती है, किंतु अध्यात्म रामायण में तो कथा आती है दूसरी जगह कि जब भगवान श्री राम लक्ष्मण समझो कि आपने जनकपुर में जा रहे हैं और रास्ते के वहां अहिल्या का उद्धार करके और वहां आगे बढ़े, उस दिन वो कथा आती है। और यहाँ ये कथा आती है भगवान राम जब वन में जा रहे हैं, तो वन में जा रहे हैं तो केवट को कहा कि भैया तुम लोग नौका लाओ और हमको पार कर दो। केवट ने कहा कि मैं पार नहीं करूंगा महाराज, आपके चरणों के वहां ऐसी बूंटी है जो जिसके ऊपर गिर जाती है वो मनुष्य हो जाता है। यहाँ मेरी नौका मनुष्य होकर उड़ जाए तो फिर तो मेरा जो रोजगार चला जाएगा और रास्ता बंद हो जाएगा। तो आप चरण धुआ लो तब मैं पार करूंगा, नहीं तो लक्ष्मण मुझको तीर से मारे तो मुझको बर्दाश्त है, किंतु मैं पार नहीं करूंगा। भगवान हंसे, उसके विनोद को देख करके बोला तुम्हारा कठुआ ले आओ। अरे वो कठुआ ले आया, भगवान के चरण को धोने लगा। भगवान कहते हैं भाई हमको जल्दी पार करना है, जल्दी जाना है। बोले आपको तो जल्दी जाना है, किंतु आपके चरणों के थोड़ी भी रज रह जाएगी ना तो नौका तो मेरी डूब जाएगी या कोई मुनि की नारी हो जाएगी, तो ये रास्ता तो बंद हो जाएगा हमारा। तो चरण धो करके और उस चरणों के जल से अपने सबका कल्याण तो कर दिया। पग पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, त्रिपार करी प्रभु पुनि मुदित गए उले पार सियावर। भगवान के चरणों को धो करके और प्रथम तो चरणामृत आप लिया और फिर आपने कुटुंब वाले थे सबको चरणामृत दिया। उसके बाद और बच गया तो बोले कि पितरों का तर्पण भी कर दो, पितरों को भी समझो कि संसार सागर से पार कर दिया। फिर नौका पर चढ़ा करके राम लक्ष्मण सीता को भी पार कर दिया, सबको पार कर दिया भगवान के चरणों के प्रताप से थी। तो ये पाद सेवन है, ये भगवान के चरणों का अपने सेवा करना। इसके विषय में थोड़ा विचार करना चाहिए। विचार यह है कि मंदिर के बीच के वहां जो भगवान की मूर्ति है उनका चरण धोकर और हम श्रद्धा भक्ति से अपना आत्मन करें तो वो भी पाद सेवन है। उससे भी बढ़कर वो है कि एक प्रकार से भी अपने घर के बीच के मां हम अपने हाथों से नित्य प्रति भगवान की प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से पूजा करें तो उससे भी बढ़कर है। और उससे भी बढ़कर के वो है कि अपना हृदय रूपी मंदिर के भीतर के बीच में भगवान की स्थापना करके और इस प्रकार से चरण सेवा करें। और उससे भी बढ़कर के वो है कि भगवान सबके वहां विराजमान हो रहे। इस वास्ते समझो कि सभी भगवान को स्वरूप है, सबको नारायण को स्वरूप मान करके और सबके चरणों की हम सेवा करें
तो फिर अहंकार का नामो निशान नहीं रह सके और समझो कि आपने परमात्मा की प्राप्ति सहज हो जाती। तो ये 5 सेवन है। 5वीं जो भक्ति है वो अर्चन। अर्चन को मतलब है भगवान की पूजा, भगवान के विग्रह की पूजा, वो अर्चन भक्ति है। और केवल अर्चन से भी तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है, केवल अर्चन भक्ति से। ये बात गीता में लिखी है, भागवत में लिखी है और सभी शास्त्रों के बीच के वहां भगवान की पूजा की महिमा जहाँ कहीं आती है, वो पूजा जो है एक प्रकार से जैसे मंदिर में पूजा करना वो भी उत्तम है और घर में करना उससे भी बढ़कर के है। उससे बढ़कर इसलिए है कि मंदिर के वहां तो पुजारी पूजा करता है, हम दूर से खड़े देखते हैं, और घर के बीच के वहां हम अपने हाथ से भगवान की पूजा कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मानसिक पूजा इससे भी बढ़कर के है कि मन से भगवान को अपने सामने समझ करके के और बड़े प्रेम से श्रद्धा से पूजन करें, एक प्रकार से वो मानसिक पूजा है। और उससे भी बढ़कर के वो पूजा है कि सबकी आत्मा में भगवान विराजमान हो रहे हैं, इसलिए सबकी पूजा जो है सो भगवान की पूजा है। जैसे भगवान ने गीता में कहा, यते प्रवृत्ति भूतानां ये न सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्म सिद्धिं विदति मानवे। गीता अध्याय 18 श्लोक 46 के मां ये उसका अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं कि हाँ, जो परमात्मा सब संसार में व्यापक है और जिस परमात्मा से यह संसार पैदा हुई है, उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूज करके और मनुष्य परम गति को ऐसा प्राप्त हो जाता है। और साफ साफ माने विग्रह की पूजा की भी कथा गीता में भागवत में सब में आती है। विग्रह की पूजा माने शरीर की पूजा, भगवान की मूर्ति की पूजा। भगवान कहते हैं गीता के 9वें अध्याय के 26 के श्लोक में कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या परेक्षति तदं भक्तु प्रीतये मस्नामि प्रियतात्मने। अर्जुन, पत्र पुष्प फल जल, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्र पुष्प फल जल यो में भक्त्या परेक्षति, जो मेरा भक्त जो है मेरे समर्पण करता है, मुझको देता है पत्र पुष्प फल जल, उस प्यारे का दिया हुआ अस्नामी मैं खाता हूँ। ये बात जो है गीता की 9वें अध्याय के मां और समझो कि भागवत के मां, भागवत के 10वें स्कंद के बीच के मां यही श्लोक ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने सब जगह ये बात कही है। देखो प्रत्यक्ष के मां द्रौपदी के यहाँ पत्र पाकर के भगवान सब संतुष्ट हो गए और विदुर के यहाँ साथ पाकर के प्रसन्न हो गए। विदुर के स्त्री के यहाँ पत्रं पुष्पं और गजेंद्र के पास में पुष्प पाकर के भगवान संतुष्ट हो गए, पत्रं पुष्पं फल। और भीलनी के यहाँ वेर खा करके के प्रसन्न हो गए और राजा रंती देव के यहाँ समझो एक शिकोरा जल का पाकर के भगवान खुश हो गए। इस बात से ये बात बतलाई जाती है कि भगवान को प्रेम से देना चाहिए, भगवान लेने के लिए तैयार। हम लोग जो देते हैं श्रद्धा भक्ति प्रेम से नहीं देते, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते। नहीं तो महिमा इस प्रकार की गाई गई है। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं बंदनं दासम सख्यम आत्म निवेदनम। तो केवल एक प्रकार से छठी भक्ति समझो कि बंधन है, केवल बंधन से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जैसे केवल अपने पूजा से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है, ऐसे केवल बंधन से भी। और पूजा से जैसे राजा परशु का हुआ और बंधन से जो है अतुल जी का, अतुल जी महाराज बारंबार नमस्कार करते हैं। भीष्म पिता में जब सबसे ज्यादा बड़े प्राण त्याग करते हैं, भीष्म सत्वराज में देखिए वे बारंबार भगवान को ऐसे नमस्कार ही करते हैं। और समझो कि विधि वाक्य मिलते हैं, ये कोपी प्रणामो दसवा समेधन अवृत न तुल्यो दसवा समेधि पुनरेति जन्म है कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाये। भगवान श्री कृष्ण जी को जो एक बार नमस्कार कर लेता है उसका फल होता है 10 अश्वमेध के समान। उससे भी और फर्क है, 10 अश्वमेध करने वाला ब्रह्म लोक आदि को जाकर के और पुनः क्षय होने पर मर्त लोक में आ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण को जो नमस्कार करता हुआ यहाँ से विदा होता है वो लौट करके फिर वापिस नहीं आता, वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान के नमस्कार की भी ऐसी महिमा हमारे शास्त्रों के बीच के वहां मिलती है। नमस्कार के विषय में वही बात है, मंदिरों में जाकर के भगवान के विग्रह को नमस्कार करना, अपने घर के वहां भगवान की मूर्ति की स्थापना करके नमस्कार करना उससे भी बढ़कर के है। और समझो कि मानसिक भगवान के स्वरूप को एक समझ करके उसको नमस्कार करना उससे भी बढ़कर के है। क्योंकि मनुष्य जब नमस्कार करता है दामी है शरीर की अपेक्षा। और इससे भी बढ़कर यह है कि सबके हृदय में भगवान विराजमान है, ऐसा समझ करके सबको नमस्कार करना। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं
कसिया राम मैं सब जगह जानी और करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको मैं सीताराम का स्वरूप समझ करके सबको नमस्कार करता हूँ। तो केवल नमस्कार से भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तो तीन जो भक्ति के जो हैं रूप, वो तो साधन रूप आपको बताए कि भगवान का जो आपने भगवान के गुणावादों का श्रवण करना और वाणी से कथन करना, मन से श्रवण करना, ये तीनों मिलकर के समझो कि उच्च कोटि का ये साधन है। और तीन पूजा विषय कि भगवान के चरणों की पूजा और भगवान के विग्रह की पूजा और भगवान को नमस्कार, और तीन जो है तो भाव विषय माने दास भाव, सख्य भाव और आत्मनिवेदन भाव। दास भाव वो कि जैसे हनुमान जी का कि भगवान के चरणों में हर वक्त रहते हैं और जो भगवान हुक्म करते हैं कि जो आज्ञा उसी वक्त तो तैयार है। तो केवल दास भाव से भी तो तर जाता है। तुलसीदास जी का भी दास भाव था। तुलसीदास जी तो कहते हैं जोर देकर के कि बिना दास भाव के बिना उद्धार हो नहीं सकता। उनका तो इसके ऊपर बड़ा जोर है। सेवक सेव्य भाव दीनो भवन तरही उरेगार। भजिए राम पद पंकज ऐसे सिद्धांत विचार सियावर। स्वामी सेवक के भाव के बिना संसार से मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसा सिद्धांत समझ करके और भगवान के चरणों की अपने पूजा सेवा करनी चाहिए दास भाव से। तो दास भाव से समझो बहुत से तो तिर गए हैं, बहुत से दास भाव से तिर गए हैं। इसी प्रकार से थी सत्य भाव से थी। सत्य भाव की विशेष महिमा हमारे शास्त्रों के बीच में आती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब द्वापर युग में अवतार लिया था तो ग्वाल बालों के साथ के वहां खेला करते थे। अपना जो महत्व है, अपना जो श्रेष्ठता है उसको भुला दिया करते थे और बालकों के सामने बालक बन करके खेला करते थे। एक प्रकार से वो कैसा एक अलौकिक खेल है। तो इस वास्ते कहा जाता है कि सखा जो सत्य भाव है ये बड़ा उत्कोटि का भाव है। अर्जुन का जो है सत्य भाव था भगवान के माँ और दास भाव भी था। दोनों भाव थे, दोनों एक साथ में रह सकते हैं। भगवान ने खुद गीता में कहा कि भक्तों से में सखा थी। अर्जुन तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है। और अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपको सखा मान करके कि आपके साथ में जो व्यवहार किया उसको मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, उसको माफ करनी चाहिए। हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखा इत्यादि जो है भगवान आश्वासन देते नहीं, तुम्हारे को भय नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा सखा भी हूँ और तुम्हारा प्रेमी हूँ, अरे तू मेरा सेवक भी है, सभी बात ठीक है। तो अर्जुन का जो भाव है भगवान के माँ दोनों ही भाव थे। तो इस प्रकार से थी केवल सख्य भाव से भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है। त्रेता युग के बीच में भविष्य के साथ में सुग्रीव के साथ में भगवान का सख्य भाव था, गो के साथ में सख्य भाव था और उन लोगों का अपनी तरफ से दास भाव भी था। इस वास्ते दोनों ही भाव साथ में रह सकते हैं और एक भाव भी रह सकता है। गोपियों के साथ में भगवान का सख्य भाव था। तो सख्य भाव जो है ये भी बहुत ही उत्कोटि की चीज है। केवल सख्य भाव से भी उद्धार हो जाता है। जैसे समझो कि गोपियों का उद्धार हो गया, ग्वालों का उद्धार हो गया, गोतों का उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से हमको भगवान के साथ में सख्य भाव भी करना चाहिए। आत्मनिवेदन उसको कहते हैं कि अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण कर देना। जैसे राजा बलि ने अपने सर्वस्व अर्पण कर दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम दान मत दो, तुम जानते हो ये कौन है? बोले कि नहीं। बोले साक्षात भगवान विष्णु है, तुम्हारे को छलने के लिए आए हैं, उसको तुम दान मत दो। बोले भगवान और हमारे घरे आए हैं तो ऐसा मौका फिर मुझको कब मिलेगा? वो तो खुशी के साथ उनको दान दिया। शुक्राचार्य जी की बात भी नहीं सुनी और भगवान ने 2 पैंट में सारी संसार नाप ली और तीसरा पैंट बोले कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा मेरे मस्तक पर रखो। तो समझा मैं भी तो कोई चीज हूं ना, तो उसके मस्तक पर रख दिया, सारा ऐश्वर्य दे दिया और अपने आप को दे दिया। एक प्रकार से ये है आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसी का नाम जो है समझो कि ईश्वर प्रणिधान है। महर्षि पतंजलि ने भी ये बात कही है कि ईश्वर प्रणिधान समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। केवल ईश्वर प्रणिधान से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस वास्ते समझो कि और ईश्वर प्रणिधान को ही ईश्वर की शरण कहा गया है। समझो कि आपने भीष्म जी ने राजा युधिष्ठिर के प्रति अनुशासन पर्व के बीच के वहां यही बात बतलाई है। कहा है अनुशासन पर्व के बीच के वहां कि मनुष्य जो है भगवान की शरण होकर के परम गति को प्राप्त हो जाता है।
वासुदेव श्रेयो मृत्यो वासुदेव परायण सर्वपा विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। जो वासुदेव की शरण है, वासुदेव के परायण है, वो सारे पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ये बात एक प्रकार से थी। जगह जगह गीता के बीच भी शरणागति को विषय तो आए हुए कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्ति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमात्मा की शरण जा, सब भाव से, सब प्रकार से, उस परमात्मा की कृपा से तू शाश्वत पद को और अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा। और कैसा भी कोई क्यों नहीं हो, एक प्रकार से भगवान की शरण से मनुष्य तर जाता है। ये भी दिखलाया गया है शास्त्रों के बीच के मां कि हाँ, यह माया जो है ईश्वर की, इसको तरना कठिन है, किंतु भगवान कहते हैं मेरी शरण लेने के बाद कठिन नहीं। देवी हेसा गुणमयी ममाया दुरत्या मामेव प्रबद्धन्ते माया में तांग तरंती थे। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्री श्रीमन नारायण नारायण 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 श्रीमन